हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है, क्या लक्षद्वीप अगला मालदीव बन सकता है? तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या लक्षद्वीप अगला मालदीव बन सकता है। तो ये जो फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फ़ोटोज़ हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो हाल ही के अंदर इन्होंने लक्षद्वीप की यात्रा की। तो अगर हम कहें कि लक्षद्वीप को मालदीव बनाना इतना सिंपल है या मुश्किल है, या फिर लक्षद्वीप को मालदीव बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आपको लक्षद्वीप और मालदीव की लोकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप इस मैप को देखिए। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर हमारा प्यारा भारत है, उसके जस्ट नीचे ये मालदीव की लोकेशन दिख रही है। इसके जस्ट ऊपर ही आप देख रहे होंगे लाकाडीव सी। ये एरिया जो है ये लक्षद्वीप के एरिया है। तो अगर हम कहें कि लक्षद्वीप को मालदीव बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि हाल ही के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप की यात्रा तय की है। तो आप लोग कहेंगे ये कौन सी बात हुई, लक्षद्वीप की यात्रा तय की है तो इससे क्या हम लक्षद्वीप को मालदीव बना देंगे? प्रधानमंत्री जी तो जगह जगह की हमारे देश की और विदेशों की भी यात्रा करते हैं, तो ये न्यूज़ में आई क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप की यात्रा करने के दौरान जब वो वापस आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट करी और देशवासियों से आह्वान किया कि आप लोग मालदीव में विज़िट करें। और इसी बात से कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया और बोलने लगे बॉयकट मालदीव, बॉयकट मालदीव, कि मालदीव अब हमारे पास लक्षद्वीप है और अब हम अपना लक्षद्वीप को मालदीव की तर्ज पे डेवलप करने लगेंगे। ये वो लोग थे जो कि एक हाइपर नेशनलिस्ट की पॉलिसी अपनाते हैं, और जनरली हम कहें अगर सिंपल लैंग्वेज में तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ वाले, इन्होंने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया कि नहीं, अब हम हमारे पास लक्षद्वीप है और हम इस लक्षद्वीप को मालदीव की तर्ज पे डेवलप करेंगे और अब हम मालदीव नहीं जाएंगे। और चलो, देश के वासियों को तो इस मामले में कुछ पता नहीं था, बट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोग भी इस बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। और कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे ही निकले कि उन्होंने फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए मालदीव के और कहने लगे कि ये देखो लक्षद्वीप कितना सुंदर है और यहाँ पे देखो कितनी फैसिलिटीज़ है, आप लोगों को सबको लक्षद्वीप जाना चाहिए ना कि मालदीव। अब बताइए, कुछ देर बाद में जब उन्हें पता चला, तब उन्होंने वो फ़ोटोज़ डिलीट कर दी अपने सोशल मीडिया हैंडल से। उसके बाद मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने हमारे इंडिया में रेसिज्म के बारे में और बहुत गलत टिप्पणियाँ की, जो कि बहुत गलत बात है। फिर अगले ही दिन उन मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया। कुछ मिनिस्टर्स ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बहुत गलत बोला, जो कि एक निंदनीय विषय है, और इस पे हमारी सरकार ने भी उन्हें करारा जवाब दिया और उन्होंने बोला कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते, जो कि बिल्कुल सही भी है। कोई भी मिनिस्टर हो या फिर कोई भी, तो मालदीव की सरकार ने भी ये माना है कि वो एक इंडिविजुअल का स्टेप था। इससे मालदीव गवर्नमेंट का और इंडिया की गवर्नमेंट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा कोई भी मकसद इंडिया को नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इश्यू में क्यों था। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि लक्षद्वीप अगला मालदीव बन सकता है कि नहीं। तो पहले हम जान लेते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव, इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। क्या लक्षद्वीप वाकई में मालदीव बना सकते हैं हम लक्षद्वीप को? तो देखिए, लक्षद्वीप जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर में करीब फैला हुआ है, इसमें करीब 36 आइलैंड हैं। अगर हम बात करें मालदीव की, तो ये करीब 298 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और लक्षद्वीप में साल भर में जितने पैसेंजर जाते हैं उतने तो मालदीव में सिर्फ एक दिन में जाते हैं। देखिए, आप कंपैरिजन देखिए, यानी लक्षद्वीप में साल भर में जितने भी हमारे पैसेंजर और टूरिस्ट लक्षद्वीप की जो यात्रा करते हैं उतने तो सिर्फ मालदीव में एक दिन में करते हैं। तो ये जो एक हाइपर नेशनलिज्म की पॉलिसी लोगों ने अपना ली है, या फिर ये जो फेक न्यूज़ और ये जो लोग हमारे देश में ऐसे चला रहे हैं कि हाँ लक्षद्वीप को हम मालदीव बना देंगे या फिर लक्षद्वीप, तो आप इससे कंपैरिजन लगा सकते हैं कि लक्षद्वीप के अंदर आज की एक कैपेसिटी कितनी है। और अगर हम बात करें आइलैंड की, ये तो 36 आइलैंड जो हैं लक्षद्वीप में, इसमें सिर्फ मात्र 8 से 10 ऐसे ही आइलैंड हैं जो कि हैबिटेबल है, जहाँ के लोग, जहाँ पे
हमारी सरकार ने लोगों को रहने की परमिशन दी है या फिर जहाँ पे हम रह सकते हैं या फिर जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि मालदीव जो कि एक आइलैंड नेशन है, इंडिया के लिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और न सिर्फ इंडिया के लिए, जबकि मालदीव के लिए भी इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें मालदीव की लोकेशन की, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ से बहुत सारी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन गुजरती हैं और ये एक इंडियन ओशन में देश है। तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से इंडियन ओशन में रहा है। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि मालदीव जैसा एक प्यारा सा देश हमारे से नाराज़ हो। तो और रही बात मालदीव की, तो मालदीव मोस्ट ऑफ चीज़ों के लिए इंडिया पे डिपेंड करता है। क्योंकि इस मालदीव की जो इकोनॉमी है वो मेनली टूरिस्ट इकोनॉमी है। और मालदीव के अंदर इतना एरिया भी नहीं है कि वो वहाँ पे चीज़ें ग्रो कर सके या फिर उन्हें खरीद सके। क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फूड है, वेजिटेबल्स है, या फिर और कोई भी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो सब इंडिया से ही यहाँ पे आती हैं। तो वो दोनों देशों का एक दूसरे पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा। ये कहना कि हाँ इंडिया तो अब मालदीव से बिल्कुल ही दूरी बना लेगा या फिर इंडिया को मालदीव की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया ही अपनी जो टूरिस्ट थे वो मालदीव में जाते थे और पूरा मालदीव हमारे टूरिस्ट पे डिपेंड था। अगर हम देखें एक सर्वे के अकॉर्डिंग ओनली 10% ही आउट ऑफ 100 इंडिया से आ रहे हैं। तो ये कहना कि 10% लोगों से मालदीव को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, या फिर ये भी कहें कि अगर 10% लोग नहीं आएंगे मालदीव में तो मालदीव की इकोनॉमी को बिल्कुल लॉस हो जाएगा। जी हाँ, लॉस होगा, बट दोनों इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो अगर हम बात करें कि मालदीव हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, अगर हम ये कहेंगे कि नहीं मालदीव से हम बिना बिना मालदीव के हम काम चला लेंगे तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि मालदीव आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें मालदीव की, तो वो रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना की इन्फ्लुएंस मालदीव में बहुत ज़्यादा बढ़ा। अभी हाल ही के अंदर एक चाइना की शिप भी इंडियन ओशन में दिखाई दी है। तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा देश, फॉर एग्जांपल चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़े। क्योंकि इंडिया का हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडियन ओशन में रहा है और इंडिया की इससे सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो नज़दीक देश हैं, चाहे ना सिर्फ मालदीव या फिर इंडिया के जितने भी नज़दीक देश हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, तो इन सब से हम कभी भी दूरी नहीं बनाना चाहेंगे। क्योंकि इन सब दूरी बनाने से ये होगा कि हम कहीं ना कहीं हम हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। सो रही बात इंडिया ने मालदीव को क्या क्या मदद की है, तो बिल्कुल इंडिया ने मालदीव के अंदर ऑपरेशन नीर चलाया था। जब मालदीव के अंदर पानी के क्राइसिस आ गए थे, इंडिया ने मालदीव के अंदर एक ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत इंडिया ने मालदीव में एक दोबारा डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था। क्योंकि उस टाइम मालदीव के अंदर कू हो गया था। कू का मतलब सिंपली हम कहें तो मालदीव के अंदर सत्ता पे कब्जा हो रहा था। तो इंडिया की मालदीव ने मदद ली और उस टाइम इंडिया ने मदद करी। अगर हम बात करें नाउ इकोलॉजी की, तो लक्षद्वीप बहुत ही एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है। क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर जो कोरल्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोरल्स को नुकसान पहुंचे या फिर इकोलॉजी को, कहें सिंपल शब्दों में, इकोलॉजी को नुकसान पहुंचे लक्षद्वीप की। क्योंकि अगर ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा तो ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशंस फैलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस की, इंडिया के अंदर क्या है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को, लेकिन आपने देखा ही होगा जनरली जब भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं जो भी, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ भी पॉलीथीन वगैरह जहाँ पे खाएंगे वहीं पे फेंक देंगे। तो अगर हम यही काम अगर लक्षद्वीप में करने लगे तो यहाँ के जो कोरल्स हैं और इकोलॉजी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम कहें कि नहीं हम इंडिया को लक्षद्वीप को हम वापस मालदीव जैसा बना देंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल ही हमारी जो एक इकोलॉजी को इतना नुकसान पहुँच जाएगा कि हम उसको दोबारा रिकवर कर भी नहीं पाएंगे। और एक कंडीशन आ जाएगी जिसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कोरल ब्लीच हो जाएंगे, यहाँ से जो कोरल्स हैं वो चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि नुकसान पहुँचे। अगर हम बात करें नाउ कि अब हम कर क्या सकते हैं या फिर हमारी सरकार क्या कर रही है, तो सरकार नो डाउट इकोलॉजी और डेवलपमेंट को साथ साथ लेके चल रही है। यानी हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे और डेवलपमेंट भी साथ साथ चलता रहे। तो अभी हाल ही के अंदर टाटा ग्रुप ने बोला है कि हम लक्षद्वीप को आने वाले 5 से 6 साल के अंदर
डेवलपमेंट करेंगे। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि लक्षद्वीप को हम बिल्कुल मालदीव जैसा बना देंगे, बिल्कुल नहीं। हमें क्यों जरूरत है लक्षद्वीप को मालदीव बनाने की? हम अपने लक्षद्वीप को लक्षद्वीप ही रहने देंगे। मालदीव जो है वो अपनी जगह है, लक्षद्वीप है, उसकी अलग ही इंपॉर्टेंस है। हम लक्षद्वीप को लक्षद्वीप ही बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लक्षद्वीप को मालदीव बनाएंगे। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि लक्षद्वीप की इम्पोर्टेंस क्या है नाउ। अब हम कह सकते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लक्षद्वीप के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें हमारे डेवलपमेंट हमारे अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का धर्म निभाना चाहिए कि अगर हम लक्षद्वीप जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, वहाँ पे कूड़ा कचरा ना फैलाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें ही हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती हैं। और एक भारत का नागरिक होने के नाते ये सिर्फ हमारा धर्म ही नहीं बल्कि हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम देश को स्वस्थ और सुंदर रखें और इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें। क्योंकि आप सब लोग बहुत समझदार लोग हैं और समझदार इंसान हर चीज़ों को समझता है और उन्हें एनालाइज भी करता है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा ताकि जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि क्या इन सब चीज़ों के फ़ायदे हैं, किस चीज़ों के नुकसान हैं, और हमें कोई भी चीज़ को जब हम पढ़ें तो उसको किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ ऐसे ही कोई न्यूज़ देखें और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।